नेहा सिंह जी, आपका पहला दिन है। कमेंट्स प्लीज। संजय, अच्छा पहले से ही है। जी जी, स्वागत है। आवाज आ रही है? सभी का स्वागत है। आ जाइए फटाफट और शुरू करते हैं क्लास को। संजय कुमार, मनोरमा देवी, रीता मौर्य, सुष्मिता, अविनेश, ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही बेटा? अच्छा, 4 दिन से, चलिए खुश रहिए। बहुत बढ़िया, स्वागत है सबका। कल हमने कहा था कि मैं इसी समय लूंगा। टाइम चेंज नहीं हुआ, आज स्पेशल टाइम। नेहा सिंह जी, टाइम चेंज नहीं हुआ, आज स्पेशल टाइम है। यदि सेट हुआ तो इस पर भी लेके आएंगे। हम्म। कोई बात नहीं, मत देखिए, बाद में देखिए। चलिए, कोशिश देखी जाएगी, देखी जाएगी कोशिश। अगर टाइम मिला तो करेंगे। शीतल, अनुराधा, नगमा, स्वाति, अनुष्का, कृष्ण मोहन, अभिनेश, समय अनुसार देखा जाएगा। अगर टाइम मिला तो किया जाएगा, नहीं टाइम मिला तो फिर वही 8 से 9 रहेगा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। चलिए हम अपने काम पर चलते हैं और कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल भी अभ्यास कराया था, आज भी कराएंगे, क्योंकि प्रश्न ठीक ठाक हैं, ज्यादा हैं, है ना। 100 थे कल। 40 क्वेश्चन हुए थे कि 30? कल कितने क्वेश्चन हुए थे सभी बता दें एक बार, कमेंट कर दें। अच्छा, 30 ही हुए थे, 30 ही क्वेश्चन हुए थे। और कल का आखिरी क्वेश्चन ये था कि हड़प्पा निवासियों के उद्गम स्थानों में से एक कटालहाक, कटालहाक कहाँ स्थित है? क्या बताया था आंसर बेटा? क्या आंसर बताया था? सभी बच्चे बता दें। कटालहाक कहाँ बताया था? जी जी, बिल्कुल सही है, बलूचिस्तान बताया था। क्योंकि ये उद्गम स्थलों में से किस देश में से, तो यहाँ मिस्र, तुर्की, इराक में नहीं था, बलूचिस्तान। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? दिए गए कूटों में चयन करिए। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलासनगर। हाँ, तो बताइए इसमें से कौन यूपी में है? देखिए, आलमगीरपुर है, हुलास है, माने 3 और 4, ये 3 और 4 कहाँ है? ये मेरठ में है ना बेटा, 3 और 4। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। युद्ध के निम्नलिखित में सत्रों में कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्त है, मतलब नहीं मिले? धनुष तीर, तलवार, शिरस्त्राण, ढाल, इसमें से क्या नहीं मिला? केवल एक, एक दो, दो तीन, या 2 3 4, बताइए इसमें से क्या नहीं मिला? क्या नहीं?
हाँ भाई बताइए, सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, जितने लोगों ने डी दिया आंसर सबका सही है। यही मिला था, तीर धनुष तो मिला, बाकी एक कुछ नहीं मिला, है ना। इसीलिए कहते हैं कि यह समाज युद्ध आधारित समाज नहीं था। यह समाज युद्ध आधारित समाज नहीं था, है ना। इसी आधार पर एक कयास लगाया जाता है कि यह समाज युद्ध आधारित नहीं था। आइए, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? प्रारंभिक माने प्राक हड़प्पा स्थल कौन सा है जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते? कोटदीजी, कालीबंगा, रोपड़, कोटदीजी, रोपड़, माने ऐसे स्थल जहां के प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों से भी साक्ष्य मिलता। मनिता राणा, राजेंद्र, राजू सिंह जी, सभी का स्वागत है। बताइए, बहुत बढ़िया, शानदार। आज तो बहुत अच्छा आंसर आप सभी दे रहे हैं। कोटदीजी और रोपड़ दोनों है। आगे देखो, नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां किधर है? किधर है सीढ़ियां? उत्तरी पार्श्व, दक्षिणी पार्श्व, पूर्वी पार्श्व, पश्चिमी पार्श्व? केवल एक, केवल दो, एक, दो या तीन, चार? जो बृहद स्नानागार है उसमें सीढ़ियां किस तरफ हैं? सीढ़ियां किस तरफ है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। देखो, उत्तरी और दक्षिणी तरफ ही तो था, एक और दो। अरे भाई, हमने क्या बताया था कि जलकुंड के दक्षिण और उत्तर की तरफ सीढ़ियां थी, है ना। यही तो बताया था कि उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर इसके सीढ़ियां थी। तो एक और दो आंसर होगा। और आइए नेक्स्ट, सूची एक को दो से मिला दीजिए। तांबा, शंख, लाजवर, सोना कहां से आता? तो सोना तो दक्षिण से आता, तांबा राजस्थान से, और शंख कच्छ की खाड़ी से, लाजवर अफगानिस्तान। ए पे 2, बी पे 3, सी पे 4, डी पे 1। लो, क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दधेरी, हो रिपीट हो गया यार। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है, परवर्ती, जम्मू से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से। यह प्रश्न रिपीट हो गया कि दधेरी पंजाब में है, परवर्ती स्थल है। परवर्ती माने उत्तरवर्ती, बाद की अवस्था का, है ना। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति, बस्ती और नदी। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। सरल प्रश्न है। हड़प्पा आप रावी पहुंच जाइए, कालीबंगा आप घग्गर, लोथल भोगवा, और रोपड़ सतलज। ए पे 3, बी पे 2, सी पे 1 एंड डी पे 4। ये रहा, है ना। यही तो है। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़े, नेक्स्ट, रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में? बताओ, हड़प्पा की समान सभ्यता थी, रंगपुर, ये कहां स्थित है? बोलो भाई, रंगपुर कहां स्थित है? बिल्कुल, सौराष्ट्र, गुजरात, जहां से धान की भूसी मिली है। तभी आंसर दो।
सूची 1 को 2 से मिलाओ। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैठन। बोलो। हड़प्पा राबी, हस्तिनापुर गंगा, ए पे 2 बी पे 3, और नागार्जुन कोंडा कृष्णा। पैठन या प्रतिष्ठान गोदावरी? पैठन ही प्रतिष्ठान है। 13 है ना। 39 क्या किया? बी। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर आप लोग दे रहे हैं। और आइए नेक्स्ट। भारत में निम्नलिखित में से के आने का सही कालक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, लोहे का हल, नगर संस्कृति। बताइए। ये तो प्रश्न आप यार अच्छे से कर सकते हो। बोलो, क्या पहले आया उसके बाद? सारे लोग सभी आंसर दीजिए। आंसर दीजिए आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल बढ़िया आंसर है। पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल वैदिक काल में, के बाद उत्तर वैदिक काल में, फिर आहत मुद्रा 6 सेंचुरी बीसी मतलब थर्ड, फिर सोने के सिक्के ये इंडो ग्रीक काल में आए अर्थात मौर्योत्तर काल में। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये डी आंसर जिसने भी दिया, जिन बच्चों ने, बहुत बढ़िया है। आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली। बताइए। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, कौन सा ऐसा स्थल है? सारे लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आज बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ऐसे ही रोज करें तो मजा आ जाए। बनावली, बनावली मतलब हरियाणा। अच्छा, कुछ तो देना नहीं चाह रहे आंसर, ये गलत बात है। गलत के डर से मत डरिए, कूदिए जंग में, मैदान में उतरिए, तभी होगा। और आइए नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध में, भारत के पंजाब में। सरल प्रश्न हो गया ये तो। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। ये थोड़ा सरल हो गया। आइए, कुछ सरल भी रहना चाहिए, कठिन भी रहना चाहिए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सका, माने उत्खनन सबसे पहले कराया लेकिन वैल्यू नहीं समझ पाया, कौन था? ए कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमल व्हीलर, जॉर्ज एफ डेल्स। कौन था इसमें? माने जो उत्खनन तो कराया परंतु महत्व समझ में नहीं आया। बिल्कुल, कनिंघम ये 1873 के आसपास, 73 के आसपास इसका उत्खनन कराया, इसका परीक्षण किया, परंतु इसकी वैल्यू को समझ नहीं पाए। आइए नेक्स्ट। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य? हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाणिक संस्कृति, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। कालक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए बेटा तो यही हड़प्पा संस्कृति है जहां से चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और देखिए बेटा, अगला प्रश्न। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? आत्मा ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ में या मातृशक्ति में? किसकी पूजा करते थे? किसमें अधिक विश्वास करते थे? सारे लोग बताइए, सब जम के पढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज सभी के मन के प्रश्न हैं, हल्के वाले, है ना? मजा आ रही है। चलिए, कभी कभी हो जाना चाहिए
कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, लेकिन ध्यान रखिए पढ़ना नहीं छोड़िए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले? शैलकृत स्थापत्य माने पत्थर से बने हुए, कालीबंगा, धौलावीरा, कोडदीजी आरवी। शैलकृत स्थापत्य पत्थर से निर्माण, सारे लोग बताइए कौन सा स्थल है जहां से शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य मिले हैं? हालांकि अगर देखा जाए कोडदीजी आर्मी आमरी सभी से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से, लेकिन दरअसल कोडदीजी आमरी जहां से पत्थर के घर मिले हैं वो प्राक सैंधव है। प्राक सैंधव स्थल है कोडदीजी आर्मी आमरी, ये दोनों सिंध में हैं। यहां से पत्थर के दीवारें मिली है, पत्थर की किलेबंदी मिली है, लेकिन क्योंकि हड़प्पा संस्कृति कह रहा है तो इसलिए इसमें आंसर धौलावीरा हो जाएगा। अगर प्राक सैंधव पूछता तो कोडदीजी आमरी दोनों है, ध्यान रखना है ना, ये भी दिमाग में रखना है। कोडदीजी आमरी ये भी है, बट क्योंकि ये प्राक हड़प्पन स्थल से पत्थर के घर मिले हैं, पत्थर की चार दीवारी मिली है ना। क्लियर है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना। आइए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, मान जिन्होंने वहां कार्य न किया हो? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स और बी ए स्मिथ कौन ऐसे हैं जो हड़प्पा और सैंधो सभ्यता में उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, सभी ने धुलाई कर दी है। बी की सब नकलची बंदर। अरे बी ए स्मिथ का कहा नाम पड़े हो यार, के एन दीक्षित तो मोहनजोदड़ो में भी किए, ये भी है, ये भी है, ये भी है। के एन दीक्षित को मोहनजोदड़ो में लिखाया भी हूं, मैं हड़प्पा में चर्चा किया हूं या के उसमें दोनों में लिखाया हूं। हाँ, बी ए स्मिथ ने कहा उत्खनन कार्य कराया भाई, बी ए स्मिथ तो बात की अवस्था के हैं, सब ठोके पड़े हो। सैनी एकदम सही है आप, सैनी सिंह एकदम सही है आप, बाकी सब लकीर के फकीर थे, ध्यान बिल्कुल नहीं दिए। मृड पट्टिका माने मिट्टी की पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहां मिली? मिट्टी की पट्टिका पर सींग युक्त देवता, बनावली, कालीबंगा, लोथल या सुरकुर्दा, बताइए। मिट्टी की पट्टिका बताइए, थोड़े प्रश्न का लेवल बढ़ा नहीं कि आप लोग धराशायी हो जाते हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां से सिंह युक्त देवता मिले हैं, उत्कीर्ण है पट्टिका पर? सारे लोग बताइए जल्दी से, चलिए चलिए अभी बताइए। सारे बच्चे हैं, कहां से मिले? सिंह एक देवता नहीं, बहुत बढ़िया, शानदार। जितने बच्चों ने, जितने लोगों ने इसका आंसर कालीबंगा लगाए सभी सही है। कालीबंगा राजस्थान, यहां से मिट्टी की पट्टिका पर सिंह युग देवता के साक्ष्य मिले, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर। अब देखिए, किस पशु, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? चलिए, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी, बताइए, बताइए बहादुरों, सभी।
अब आप देखिए, गाय का अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है बैल। अगर बैल मिला तो गाय जरूर रही होगी। इसका कहीं साक्ष्य नहीं मिला। शेर का, शेर के जबड़े वगैरह या कहीं कोई बाघ के साक्ष्य तो मिले, परंतु शेर का कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला। आप लोग गाय के पीछे नहीं, गाय तो थी ही भाई, बस वो दुर्भाग्य है कि अभी तक उसके अवशेष नहीं मिले, या कई जगह पशुओं की हड्डियां मिली है तो उसे हम बैल की हड्डी कह देते हैं, लेकिन हम उसे गाय नहीं कहते। गाय और बैल के जीन में कितना अंतर है, लिंग का अंतर है, हड्डियों का नहीं है। सिर्फ लिंग का ही तो अंतर है, और लिंग की पहचान हर जगह नहीं हो सकती। ठीक है। शेर कहां मिला, शेर कहां मिला राजू सिंह? शेर कहां पढ़ा आपने, किसी चित्र में पढ़ा है? गाय तो इनडायरेक्ट है ना, अगर बच्चा है तो उसकी मां तो जरूर होगी। हाँ? गाय की मृण मूर्तियां मिली, उसमें शेर कहां है? उसमें शेर है कि बाघ है? बाघ शेर में अंतर ही नहीं, आस्का देवी। बाघ और शेर में अंतर नहीं है। बोलो हाँ, बाघ है ना। तब वो क्या है, वो शेर है कि बाघ है? राजू सिंह ऐसे करोगे यार, हैं? ऐसे करोगे भाई? बोलो। सारे बच्चे बताएं। ठीक है। अगर चीता भी होता तो भी मान लेते, बाघ और चीता मिलता जुलता। हाँ तो बाघ और चीता, अगर मान लो अगर बाघ नहीं लिखा है, चीता भी लिखता तो भी मान लेते, क्योंकि चीता बाघ में काफी सिमिलरिटी है। शेर कहीं नहीं मिला। ठीक है। गाय अप्रत्यक्ष मिला। गलती ना करिए। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित किस स्थल से घरों में कुएं मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। बताइए। घरों में कुआं। ठीक, घरों में कुआं बिल्कुल सही है सारे बच्चे। मोहनजोदड़ो कहां लेंगे? मोहनजोदड़ो। आगे देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट देखिए। स्थापित सिंधु घाटी, अच्छा एक मिनट। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे क्या थी? सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। बताइए। एक दो, एक दो तीन, दो तीन चार, और सभी चारों। इसमें गंगा छोड़ दो, बाकी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में झेलम के आसपास भी साक्ष्य मिला। सिंधु, चिनाब और झेलम तीनों ले लो। एक दो तीन, क्या दिया आंसर? क्या दिया? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट आइए। हड़प्पा संस्कृति किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार, चौकोर। बताओ कौन सी हड़प्पा संस्कृति जो मोहरें मिली हैं, अभी कल ही पढ़ाया था, कल ही।
नहीं 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 नहीं, झेलम, झेलम में मिला है। ये चौकोर है, चौकोर है, या कहीं कहीं इसे वर्गाकार भी कह देते हैं। इनका आकार 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए, और देखिए बेटा, सैंधो सैंधो मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय में क्या था? एक श्रृंगी, वृषभ, गैंडा या गज। सबसे ज्यादा क्या मिला? एक श्रृंगी पशु ज्यादा मिला, ये ज्यादा मशहूर है ना? क्या है? एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल की चर्चा अधिक है। प्लेन बैल की बजाय एक श्रृंगी बैल अधिक है। आइए, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किसकी बनी हुई हैं? चर्ट की, तांबा की, कालची मिट्टी की, सेलखड़ी की। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश जो मोहरें हैं किसकी बनी हैं? सभी बच्चे, अधिकांश सेलखड़ी। वेरी नाइस। सेलखड़ी पत्थर है एक प्रकार का। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ, कपास की खेती व ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया। तो इन्होंने जौ, गेहूं, कपास की खेती का ज्ञान किससे पाया? कोड दीजिए, आमरी, मेहरगढ़, कालीबंगा। यहाँ ये सभी प्राक सैंधो स्थल भी हैं। तो कहां से इन्हें गेहूं, जौ, कपास की खेती का ज्ञान मिला? अपने पूर्वजों से। शानदार, बहुत बढ़िया आज प्रदर्शन है आप लोगों का, और थोड़े से सरल प्रश्न है तो इसलिए आप एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी बात, सरल कठिन का समन्वय। पर डे कठिन क्वेश्चन डाल देंगे तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, इसीलिए मिक्स रखिए। और आइए, अब देखिए, सूची 1 को 2 से मिला देना है। भौगोलिक स्थिति और स्थान, मेलुहा, दिलमुल, मक्कान, कुरगांव। बताइए। देखिए, मेलुहा तो मेसोपोटामियाई सिंधु वालों को कहते थे। दिलमुन बहरीन, उगते सूर्य का देश कहा जाता। मोतियों का देश, उगते सूर्य का देश, मोतियों का देश है ना, बहरीन। और आइए, मक्कान, मकरान तट, कुरगांव, मध्य एशिया। ए पे 2, बी पे 1, सी पे 4, डी पे 3। ये सी, सी कर लिया। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और देखिए बेटा, नेक्स्ट जरा देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया, कारण क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्वाचन माने अभी पढ़ा नहीं जा सका, तो इसका रीजन क्या? उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई है, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। तो क्या सही है इसमें? केवल 2 कारण, 1, 2, 3 कारण, या तीनों कारण? माने किन कारणों से दिया गया कारण है, इनमें किन कारणों से सैंधव लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी? ऐसा कौन सा रीजन रहा है? सभी लोग बताएंगे इनमें क्या रीजन रहा है मुख्य रूप से? बताएं बेटा। देखिए, कोई जानकारी नहीं, बिल्कुल सही है। अभिलेखों की लंबाई भी छोटी, बहुत छोटे छोटे अभिलेख है। द्विभाषा लेख नहीं मिले हैं, तीनों सीधे एक ही भाषा मिले। द्विभाषा होती तो किसी एक का आचरण समझकर दूसरे का आंसर लेते, है ना बेटा? ये तीनों ऑप्शन इसमें सही है। तीनों अभिलेख जो ऐसा थोड़ी है कि भाषा नहीं मिली, ठीक है, अभिलेख भी जो मिले तो बहुत छोटे छोटे मिले हैं ना, और द्विभाषी अभिलेख भी नहीं मिले,
बाइलिंगुअल कि उनके इशारे पर दूसरा समझ लें, है ना, द्विभाषी भी नहीं मिला। नेक्स्ट, अब आइए, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई? खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, चौंदड़ो, रूपर, दायमाबाद, धोलावीरा। खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, ये तो पढ़ाया हुआ प्रश्न है यार। हाँ, बिल्कुल सही, जितने लोगों ने इसमें धौलावीरा दिया एकदम सही दिया। ये भारत की प्राचीनतम भौगोलिक पर्यवेक्षणशाला मानी जाती है। बिल्कुल आप सभी सही हैं। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा पुरास्थल बनावाली किस नदी पर स्थित है? चौतंग, घग्गर, सतलुज, रंगोई। बताइए, बनावाली किस नदी के किनारे स्थित है? सभी लोग बताइए। देखो सीधे पढ़ाया था कि प्रश्न एक बार पूछा गया, रंगोई नदी, जिसे याद था वो सही कर लिया। रंगोई नदी वहां की लोकल नदी है जो घग्गर की सहायक नदी है। बिल्कुल सही है, डी आंसर, डी। नेक्स्ट, ये स्पेशली पढ़ाया था, लिखा भी, नोट्स भी लिखा। ऐसे ही एग्जाम में आंख पे पर्दे पड़ते हैं, इसलिए दिमाग चैतन्य रखना। निम्नलिखित स्थलों में किस एक में उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृतियां की मिली जुला साक्ष्य मिला? तो लोथल, इनाम गांव, दायमाबाद, रंगपुर। कौन सा ऐसा स्थल जहां से उत्तर हड़प्पा, मालवा और जोरवे तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य पाए गए हैं? बहुत शानदार, कोशिश करें, बहुत शानदार कोशिश करें। बिल्कुल, जितने भी लोग दायमाबाद कर रहे हैं सही है। दायमाबाद में जोरवे कल्चर, उत्तरवर्ती हड़प्पा और मालवा तीनों के साक्ष्य एक साथ पाए गए हैं। ये दायमाबाद, दायमाबाद ही वह स्थल है जो कांस्य अवस्था तक पहुंच गया था, है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे अब थोड़ा सा प्रश्न बढ़िया है, अभी तक सरल थे कुछ। इस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान घरों का एक सेट प्राप्त हुआ। निकास नालियों के साथ फर्श बने हुए 12 स्नान गृह का एक सेट मिला। कौन सा स्थल? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बनावाली। कौन सा स्थल है जहां से पूरा 12 स्नान घरों का सेट एक साथ पाया गया? बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार। जिन लोगों ने पढ़ा है लोथल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है ना। ये जो मजदूरों का घर था, 12 मजदूरों के घर, उन्हीं से सटे हुए छोटे छोटे स्नान गृह भी पाए गए, है ना, मजदूरों के माने श्रमिक आवास के पास से। ठीक है, और आगे देखिए, मोहनजोदड़ो के किले में, किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः कितनी लंबाई की थी? 6 व 10, 7, 11, 8, 12, 10, 14। कितनी माने बड़ी से बड़ी कितनी मिली? बिल्कुल बिल्कुल सही है, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, 6 व 10। माने ज्यादातर 6 मिली है, कुछ 10 मीटर तक चौड़े राजमार्ग मिले। आइए, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है?
हरियाणा में नहीं है। तो रोपड़, बनवाली, राखीगढ़ी, बेताथल, इसमें कौन सा नहीं है? तो सभी जानते हो यार। रोपड़ भारतीय पंजाब प्रांत में है। भारतीय पंजाब कहां है ये? भारतीय पंजाब प्रांत। नेक्स्ट, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं छांटना। कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं कि यह लिपि बाईं से दाईं ओर को लिखी जाती। हड़प्पा लिपि की लिपि शब्दाक्षरिक है, अर्थात प्रत्येक प्रयुक्त प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता है। यह सामान्य रूप से दाईं से बाईं ओर पढ़ने के लिए कोशिश की गई है। लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूपों में 30 संकेत मिले हैं। आइए, इसमें गलत क्या है, मतलब क्या नहीं मिला? सभी 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 आंसर दें। बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने डी आंसर दिया वही सही। ज्यादातर तो सबसे 10 ही मिला है। धौलावीरा से, धौलावीरा से 10 ही संकेत तो मिले, है ना? बाकी ये सारे के सारे सही। डी आंसर सही होगा, है ना बेटा? आगे बढ़िए। हड़प्पा सभ्यता में निम्नतः किसकी जानकारी नहीं थी? झेकुली, कुआं, नहर, कुएं पर पुल्ली। झेकुली, कुआं, नहर, कुएं पर पुल्ली। बताओ भाई, सोचो। ये सोच रहे हो यार सर ये क्या आ गया? जल्दी से। अरे यार, अरे नहर नहीं मिला, सब नहर के पीछे भाग रहे। नहर नहीं मिला। नहर के साथ तो वही मिले हैं जो सैंधव स्थल है, सोर्तुघुई। सोर्तुघुई से नहीं मिला है नहर। सोर्तुघुई से नहर के साक्ष्य मिले हैं। हाँ? पुल्ली के साक्ष्य नहीं मिले। पुल्ली, पुल्ली मतलब जिस पर लगा करके रस्सी खींची जाती थी कुएं से, वो उस समय तक निर्माण नहीं हुआ, है ना? उस समय पुल्ली के साथ ढेकुली तो पानी निकालने का देसी जुगाड़ है यार। ये भी था, ये भी था, ये भी था, बस यही नहीं मिला। पुल्ली, पट्टा पुल्ली, जिस पर पट्टे चढ़ाकर चलाया जाता है, तो इसके साक्ष्य नहीं मिले। पुल्ली क्या है बताता रहा हूं, पट्टा लगाकर चलाया जाना, जिससे आसानी से माने भारी चीजें खींची जा सके। पुल्ली वही सरकाने के लिए पुल्ली बनाई जाती है। ऐसे इसी पर लगाकर रस्सा खींचा जाता, रस्सा ऐसे इसी पे लगा दिया और खींचा जाता। और आइए, ढेकुली तो पानी निकालने के लिए होता था, देसी जुआ। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता के काल में नहीं थी? पकी ईंटें, दीवालों की इंग्लिश बॉन्ड पद्धति, घुड़िया छत, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। किसकी जानकारी नहीं? बोलो। ढेकुली पानी, कोई बात नहीं, लेट हो गई तो कोई बात, बाद में देख लेना, बाद में देख। बोलो भाई। बिल्कुल सही है। इस तरीके की कोई मेहराब नहीं मिली, सब देसी जुआड़ वाली चीजें मिली। हाँ, ये बड़ी खास बात। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का मतलब समझते हो? एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, ऐसे दीवार बनी है। जब दूसरी दीवार के ऊपर बनाएंगे तो ये जोड़े पर ईंट, ये इसी को इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहते है ना? ज्वाइंट, यही है इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। ये घुड़िया छठ, घोड़े के आकार से ढलान था, जैसे ये नहीं बनती,
इस तरीके। तो घोड़े की पीठ ऊपर होती है, ऐसे ढलान होता, इसे घोड़िया छत कहते। आइए, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा में सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित कर दिया? यानी कौन सी भाषा आई जब? तो सुमेरियन जो सबसे प्राचीन लिपि थी वहां की कीलाक्षर लिपि, उसे हटा दी, माने उसे ट्रांसफर कर दिया। प्लेसमेंट असीरियन, अकेडियन, अरमेइक या ग्रीक, माने कौन सी भाषा आई? सुमेरियन को हटा दिया मेसोपोटामिया। कौन सी ऐसी भाषा थी जो सुमेरियन भाषा को रिप्लेस करके अपना स्थान बना ली? चलो कोई बात नहीं है, प्रश्न थोड़ा सा अलग है। तो अक्काडियन भाषा, अक्काद, अक्काद वहां पर एक शहर था, तो अक्कादी, अक्काद से बना अक्कादिया, ठीक है, इसने हटाया। 3 प्रश्न और कर लेते हैं 70 तक, बाकी 30 रह जाएंगे तो एक दिन और करा देंगे। यार थोड़ा सा मैं उत्तर हड़प्पा स्थल नहीं पढ़ाया, उत्तर हड़प्पा स्थल भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तब इसके 30 क्वेश्चन करा दूंगा और फिर ये कंप्लीट होगा, फिर वैदिक कल्चर में चले चलेंगे। आइए, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पूर्वावशेष नहीं मिले। बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र। कौन सा ऐसा स्थल है जहां से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तरी महाराष्ट्र में नहीं मिला, क्योंकि जो दैमाबाद मिला भी है वो पश्चिमी साइड में मिला, पश्चिमी महाराष्ट्र की ओर मिला। बिल्कुल डी सही है। मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता? माने कौन सा युग था वहां जहां राजतंत्र की शुरुआत हो गई? मेसोपोटामिया। अल उबैद काल शासक है, हलाफियान काल, स्मरण काल या उरूक काल, जिसमें मेसोपोटामिया में प्राथमिक राज्य शुरू हो गया। जैसे भारत में 6ठी शताब्दी 6th सेंचुरी बीसी में प्रारंभिक राज्यों के साक्ष्य का की चर्चा होती है, वैसे वहां किसके युग में प्राथमिक राज्य शुरू हो गए? तो आपको ध्यान रखना है उरूक काल में। किस काल में? उरूक। और आज का फाइनल क्वेश्चन कर लीजिए। आइए, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के रूप में अभिप्रेत रहा? हाँ, तो महर्षि दिलमुल मेलुहा या मकान, तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि सिंधु निवासियों को वहां मेलुहा के रूप में संबोधित किया गया। क्या कहा गया? मेलुहा। मेलुहा मतलब मीठा बोलने वाले, ठीक है। कैसा रहा? तो ये टाइम कैसा है? इसी टाइम पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन ये है कि कुछ बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे। अभी अभी वहां पर ऐप खाली है, आप वहां कोचिंग, वहां ऐप खाली है, इसलिए समय मिल रहा। ये टाइम परमानेंट नहीं रहेगा। अभी थोड़ा सा स्लॉट खाली है इसलिए मिल गए। जैसे 5 से 6 स्लॉट होगा फिर हटाना पड़ेगा। प्रश्न कैसे थे? प्रश्न हल्के और कठिन का संगम ना, प्रश्न हल्के और कठिन का संगम, मिक्स। विचित्र टाइप, विचित्र क्या होता है जी? अच्छा, विचित्र क्या भाषा है तुम्हारी? है विचित्र क्या होता है जी? कल कल होगी नहीं?
कल होगी तो स्पेशल क्लास होगी। तो विचित्र क्यों लिख रहा राजीव? राजू सिंह, विचित्र शब्द क्यों लिख रहा है? भाषा का बड़ा महत्व होता है। चलो, तो अब देखेंगे, हम टाइम बता देंगे आप लोगों को। कल 1 घंटा पहले ही सूची बना देंगे। जो पीजीटी के बच्चे हैं और यूजीसी के, वो कल जरूर रहेंगे। पीजीटी और यूजीसी वाले बच्चे कल जरूर रहेंगे। संभावित रहेगा कि बताऊंगा मैं, 11 बजे से पहले नहीं रहेगा। इतना मेंटली प्रिपेयर रहना कि क्लास 11 बजे से पहले नहीं रहेगा। 11-12 ऐसे ही हो सकता है, या मैक्सिमम 1 इसी दोपहर में ही रहेगा। 1 बजे तक क्लास खत्म हो जाएगी। 11 से 1 के बीच में हम समय बता दें। 11 बजे भी हो सकती, 12 बजे भी हो सकती है ना। तो कोशिश रहेगी कि 11 बजे ही ले लें क्लास। लेकिन होता क्या है कि मान लो कोई काम निकल आया, संडे का दिन है, तो 12 भी बज सकता है, 1 भी बज सकता है। तो मैं सूचित कर दूंगा 1 घंटे पहले कि इतने बजे से क्लास होगी, सभी तैयार हैं। ठीक, देखेंगे 1-1.5 घंटे जितना भी चल पाएगा बेटा राजू सिंह, जितना भी चल पाएगा उतना लो, जितना भी हो पाएगा उतना। अरे लिंक भेजूंगा, ऐप पर ही पढ़ाऊंगा, ऐप पर। उसमें जिसे जिसे जुड़ना जुड़ो, किसी मनाही नहीं है, मनाही नहीं। चले, थैंक यू, बस यहीं तक। लीजिए लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं भाई। स्पेशली आर्कियोलॉजी नहीं चलती, अनुष्का मिश्रा जी, स्पेशली आर्कियोलॉजी नहीं चलती भैया। चलिए, थैंक यू। प्राचीन इतिहास में अनुष्का मिश्रा जी, प्राचीन इतिहास का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन आर्कियोलॉजी में आता है, और आर्कियोलॉजी को मैं अलग से पढ़ाता हूं यूजीसी में। आर्कियोलॉजी थोड़ा डिटेल में बताता हूं, बाकी पूरा प्राचीन इतिहास का सिलेबस आर्कियोलॉजी में होता। आपने अगर ध्यान दिया हो अनुष्का जी, तो जो आर्कियोलॉजी होती है उसमें ज्यादातर प्राचीन भारत के प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? ज्यादातर प्राचीन भारत के प्रश्न आते हैं। उसमें आर्कियोलॉजी पोर्शन को, कल्चर पोर्शन को, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर दिया, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, तो उसमें ज्यादातर कल्चरल भाग आता। हाँ, तो आप अगर उसमें यूजीसी के प्राचीन वाले भाग को गहराई से पढ़ें तो बेटर होगा। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा स्पेशली कल्चर अलग से पढ़ाना होता है, और अगर आर्कियोलॉजी की डिटेल अलग से पढ़ानी होती है। तो अगर अलग से आप लोग जुड़ेंगे तो अतिरिक्त समय देकर संडे वगैरह को अलग अलग क्लास लेके पढ़ा दें, है ना। कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। अगर जुड़ती हैं तो संडे के अतिरिक्त क्लास में पढ़ा दें। नेट का फर्स्ट पेपर तो चलती है हमारे यहाँ भाई राजू सिंह। पहले लेता था यार, अब टाइम नहीं है। अरे मैं तो नेट डबल नेट हूं, हमें क्या है ना। मैं तो हिस्ट्री से भी हूं और एंशिएंट हिस्ट्री से भी नेट हूं, ठीक है। तो नेट तो फर्स्ट पेपर पहले पढ़ाता था ऑफलाइन में, अब टाइम ही नहीं है। तो वहां कोचिंग में चलती है, उसमें अपना जुड़ लें। इतना टाइम नहीं है बेटा कि हम नेट का फर्स्ट पेपर पढ़ाएं, ठीक है। हाँ, समय नहीं रहता, समय होता तो जरूर पढ़ा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे कोचिंग चल रही राजू सिंह, राजू सिंह कोचिंग की बात करो, फर्स्ट पेपर चल रही, पढ़ा देंगे वो लोग। नहीं पढ़ाएंगे तब बताना।